हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास में प्रांतीय राज्यों की श्रृंखला के अंतर्गत मालवा के इतिहास के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, मालवा भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है और यह देखा जाए तो गुजरात के पूर्व में है और यहाँ की ज़मीन, यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती है। इतिहास में इस राज्य का अत्यंत महत्व रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर उज्जैन जैसे, चंदेरी जैसे केंद्र जो व्यापार और धर्म के भी केंद्र रहे हैं, ऐसे स्थान, ऐसे नगर मालवा के अंतर्गत ही आते हैं। मालवा की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं मालवा की पृष्ठभूमि में जाने के लिए हम देखते हैं भारत में प्राचीन काल से जिस तरह से हर्षवर्धन के राज्य की समाप्ति होती है और भारत में राजपूतों का उदय होता है, राजपूतों के उदय के अंतर्गत मालवा में परमार राजपूत राजवंश की स्थापना होती है। और परमार राजपूत राजवंश की जो स्थापना होती है वो देखा जाए तो राष्ट्रकूटों और गुर्जर प्रतिहार वंश के भग्नावशेषों पर ही इनकी स्थापना एक प्रकार से होती है। और मालवा में जब परमार राजवंश की स्थापना होती है तो इनके जो संस्थापक शासक हैं वो उपेंद्र हैं। महाराज उपेंद्र ने 820 ईस्वी में मालवा में अपने राजवंश की स्थापना की है और इनकी प्रारंभिक राजधानी जो होती है उज्जैनी होती है, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन स्थान है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है। इसके बाद हम देखते हैं कि उपेंद्र के बाद बागपति मुंज उल्लेखनीय शासक होते हैं और इन्हें अत्यधिक शक्तिशाली शासक कहा जा सकता है। बाद में हम देखते हैं चालुक्य राज तैलप सेकंड को इन्होंने 6 युद्धों में पराजित किया और अंतिम 7वें युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है युद्ध में। और ये बागपत मुंज अत्यंत महान कवि भी माने जाते हैं, स्वयं भी कवि थे और कवियों का इन्होंने संरक्षण भी किया है, उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया है। इसके बाद हम देखते हैं बागपत मुंज के बाद सबसे प्रमुख जो शासक होते हैं, महानतम शासक होते हैं, राजा भोज होते हैं। ये परमार वंश के महानतम शासक थे। भोज के बारे में तमाम किंवदंतियाँ प्रचलित हैं समाज में। ये अपने वंश के ही महानतम शासक नहीं थे, क्योंकि भारत में महान शासकों की श्रृंखला के अंतर्गत इनका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने राजधानी को उज्जैन के स्थान पर धारा नगरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया है। ये विद्वान, स्वयं विद्वान थे और विद्वानों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है। इन्होंने धारा नगरी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की है, जिसके भग्नावशेषों पर, या कह सकते हैं जिसका विध्वंस करके वहाँ पर सल्तनत काल में एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने भोजपुर झील का निर्माण करवाया, जो आज भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के निकट या भोपाल शहर में स्थित है। और इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। इसी से ज्ञात होता है कि ये कितने बड़े कवि और विद्वान थे। गुजरात के शासकों से और चेद वंश के शासकों से, चेद राज्य के शासकों से इनका लगातार संघर्ष चलता रहता है और अंत में गुजरात के चालुक्यों ने, या कह सकते हैं सोलंकी राजवंश ने और चेद राज्य ने सामूहिक आक्रमण किया है, जिसमें महाराजा भोज की मृत्यु हो जाती है पराजय के बाद। और इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह। इन्होंने कई पुस्तकों का, कई ग्रंथों की रचना की है, लेकिन उसमें ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सम्रांगण सूत्रधार की रचना किसने की, सरस्वती कंठाभरण की रचना किसने की, सिद्धांत संग्रह ग्रंथ की रचना किसने की। तो ये महाराजा भोज के द्वारा रचित किए गए हैं। बाद में हम देखते हैं महाराज भोज की मृत्यु के बाद मालवा में परमार एक शक्तिशाली शासक के रूप में नहीं रह जाते हैं,
स्थानीय शासक बनकर रह जाते हैं और जिनका शासन महाराज भोज के बाद हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी के अंत और 14वीं शताब्दी के शुरुआत तक स्थापित रहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का जब विस्तार उत्तर भारत में किया है, उत्तर भारत में विजय प्राप्त की है, उस विजय के अंतर्गत इसने मालवा पर भी अपना अधिकार किया है और मालवा पर अधिकार के लिए इसने अपने सेनापति जो मुल्तान का इख्तियार था आइन उल मुल्क के नेतृत्व में सेना को भेजा है। महलक देव यहाँ के शासक थे, सेनापति इनके हरनंद या कूका प्रधान थे। ये दोनों अत्यधिक वीर थे और इन्होंने अपनी वीरता पूर्वक पराक्रम से मुकाबला किया है, लेकिन अंततः दिल्ली सल्तनत की सेनाओं के सामने इनकी पराजय होती है और इस प्रकार से मालवा राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में विलय के बाद फिरोज तुगलक के शासन की समाप्ति के बाद यहाँ पर स्वतंत्र मालवा में स्वतंत्र सुल्तानों का राज्य स्थापित होता है और इस प्रकार से मालवा में या मध्यकालीन इतिहास में यहाँ के सुल्तानों का संगीत के क्षेत्र में कहें, स्थापत्य के क्षेत्र में कहें, कला के क्षेत्र में कहें, अत्यंत योगदान रहा है, जिसके बारे में हम मालवा इतिहास के पार्ट 2 में आपको बताएंगे। ये मालवा राज्य के मध्यकालीन इतिहास में हम देखते हैं तो ये उसकी पृष्ठभूमि है। मध्यकाल में मालवा राज्य जब स्थापित होता है उससे पहले वहाँ की पृष्ठभूमि क्या थी, जिसके बारे में आपको आज बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मालवा राज्य में मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत किस प्रकार से यहाँ पर सुल्तानों के राज्य की स्थापना होती है उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।